मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्कस नहीं करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी एडवांस चीज़ है। अगर ऐसे एडवांस क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो जो हमारा बेसिक है जिस पर हमें जॉब लेनी है वो हिल जाएगा। सारी चीज़ तो हम एक साथ कवर कर सकते हैं ना, सारी चीज़ तो हम एक साथ नहीं कवर कर सकते। क्या बिल्कुल परफेक्ट बन के तो मार्केट में कोई नहीं उतर सकता। सर ये दोनों क्वेश्चन ही सेम इंटरव्यू में पूछे थे, सिंगलटन, और सर वो पूछा था कि क्या क्या इनहेंस हुआ है 4 पॉइंट में और हाँ, क्या क्या इनहेंस हुआ है ये भी मना नहीं 2 कर रहा, के 3। पूछा होगा यार, पूछते हैं मतलब इंटरव्यू पूछते हैं, जो कुछ हाई लेवल के इंटरव्यूअर होते हैं ना, जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज होते हैं, पूछते हैं। तो सेलेनियम 3 और 4 में डिफरेंस बताता हूँ पहले तो। सेलेनियम 3 में हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड कॉल करके ऐसे लेते थे स्क्रीनशॉट, ऐसे लेते थे ना। हाँ 3 में ऐप भी लेते हैं ना, हम तो उसी पे ले रहे हैं। हाँ, सेलेनियम 3 में ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, इवेंट फायरिंग वेब ड्राइवर करके। अब सेलेनियम 4 में क्या आया, सेलेनियम 4 में आया है कि डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम, गेट स्क्रीनशॉट करके। और वो किस क्लास का मेथड है, फाइल क्लास का मेथड है वो। ओके। हाँ, तो एक तो ये मेजर चेंजेस है, उसके अलावा और भी चेंजेस हैं, उनके बारे में श्योर नहीं हूँ। जैसे कि सेलेनियम 4 में हम कैपेबिलिटीज ऐड नहीं कर सकते, मतलब मैंने अभी सर्च करके देखा नहीं है, पर एक ने बताया था मुझे, इंटरव्यू पैनल ने ही बताया था, जब मैंने उसे बताया तो बताया कि कैपेबिलिटीज ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने रीचेक करा नहीं है अभी तक वैसे, ठीक है, तो किसी को देखना हो तो देख लेना। ठीक है, सिंगलटन क्लास भी कुछ नहीं है, वो ये है कि यू विल बी एबल टू क्रिएट अ इंस्टेंस वन टाइम एंड कैन यूज मल्टीपल टाइम्स। तो सिंगलटन भी यही है बस, ठीक है। मैं तो बस यही बोलूँगा कि ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं ना थोड़े, उन पे फोकस ना ही करो तो ही बढ़िया है। अपना जो पढ़ा है वही डिस्कस करो, जो आता है स्ट्रोंग उसे स्ट्रोंग करो। इसकी वजह कि जो जो पूछे जा रहा है सब चीज़ पे फोकस करने की वजह, जो आता है उसे स्ट्रोंग करो। मतलब सर अब एक बार ओरली ये बता दीजिए, ऑटोमेशन में क्या क्या हमें आना चाहिए, मतलब वैसे इंटरव्यू के लिए। यार देख, ऐसे तो यार देख बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं वही बोलूँगा, मेन चीजें हैं वो बता मेन दीजिए सर। चीज़ है यार, मेन चीज़ भाई कुछ नहीं होता भाई। 10वीं 12वीं के पेपर देने जाता तो कोई बताता मेन ये है, बोर्ड में तो कुछ नहीं आता यार। नहीं अभी आप कह रहे हो ना कि मतलब ये चीज पे फोकस करो। मेरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तुम्हें क्लास में बताया है, मेवन, गिटहब, ऑटोमेशन की कमांड्स, स्क्रिप्ट्स, वेट्स, ठीक है, डेटा प्रोवाइडर, थ्रेड काउंट, ये सारी चीज़ें बताई है ना। मैं कह रहा हूँ जो तुम्हें पता है प्रैक्टिकली, जो तुमने करा है उसे स्ट्रोंग करो। मेरा मतलब ये था कि उन चीज़ों को ज़्यादा प्रैक्टिकली स्ट्रोंग करो। इसकी वजह है कि हर चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ क्योंकि वो कोड भी उस पे नोटपैड पे लिखवाते हैं, उस पे नहीं लिखवाते हाँ, सिस्टम जावा। नोट पे लिखवाते हैं, तो जो 10-15 प्रोग्राम है जो आजकल चल रहे हैं वो स्ट्रोंग कर लो, ठीक है। तो एक्सेल से डेटा रीड कराने का प्रोग्राम रैंडमली पूछ लिया जाता है, तो एक बार बस देख लो उसे अच्छे से, उसे तैयार कर लो। कोई भी पूछे तुम अच्छे से बता दो। तो इस तरह की थोड़ी सी तैयारी करो, जो तुम्हें आता है वो तुम्हारा स्ट्रोंग हो। जो नहीं आता, जो हमने पढ़ाई नहीं है, एक बार को वो छूट जाए चलेगा, बट जो आता है वो नहीं छूटना चाहिए, मेरा मतलब ये है। ओके सर। उसके चक्कर में ये ना हो कि जो जो हमने पढ़ रखा है, जो हमें पता है, जो हमने प्रैक्टिकली कर रखा है वो छूट जाए, ठीक है। यस सर। सर मेरा ठीक। क्वेश्चन है, हाँ भाई पूछो। ये naukri.com के प्रोफाइल पे है, तो वहां पे जैसे कि अभी मैंने चेक किया तो 69 थी ओपनिंग, बट उसमें मोस्टली मतलब उन 69 में से 2 या 3 ही मिली हैं अच्छा। अप्लाई करने लगे, बाकी की कंडीशन मैच नहीं कर रही है, मतलब जैसे कि कोई सिर्फ पाइथन ही मांग रहा है या C+ मांग रहा है इस तरीके से, तो उसमें अप्लाई करें ना करें? यार देखो, जो पाइथन मांग रहा है उसमें अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। तो फिर 2 या 3 ऐसी मिल रही हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो वो है ना उसमें करके कोई फायदा है नहीं। पाइथन वाइथन पे एक बार को कर लो, एचआर का फोन आएगा, जब वो डिस्कस करेगी बता देना कि भाई पाइथन में एक्सपीरियंस नहीं है, जावा में है। उसको शेड्यूल कराना होगा करा देगी, नहीं कराना होगा नहीं कराएगी। तो थोड़ा सा इस तरीके से हाँ तो लेकिन। फिर ज्यादा नहीं मिली, तो 2-3 ही मिली है जावा वाली, तो बाकी में फिर एक्सपीरियंस वही है 4 more than 4 ऐसी। यार अभी मैं भी प्रोफाइल खोल के ही बैठा हूँ, और मतलब ऑटोमेशन पे तो अच्छे खासी 3 से, तो मतलब ये मान लो 3 से ज़्यादा की वैकेंसी तो बहुत है, 3+ ईयर्स की ऑटोमेशन की। ये कह सकते हो कि ऑफिस के मुकाबले, सॉरी, वर्क फ्रॉम होम के मुकाबले ऑफिस की ज़्यादा है। पर भाई ये नहीं मानूंगा कि 4 साल से ज़्यादा ही वैकेंसी ज़्यादा, 3+ ईयर पे अच्छी खासी वैकेंसी भरी पड़ी है Naukri.com पे, हम्म, ठीक है। है।
मेरा 2.4 का बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग कम बन रही है। ना 2.4 तो तुम बताओ, तुम रिसेंट के ग्रेजुएशन हो गए, फिर वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मिल जाएगी यार। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो यार, फिर कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हेलो हर्ष भाई। हाँ भाई। हर्ष भाई, ये नौकरी प्रोफाइल पे एक डेढ़ हफ्ता हो गया, मतलब कॉल वगैरह नहीं हो रही है, आ रही है। प्रोफाइल कंप्लीटेड है, 100% है। हाँ 100% है। सारे कीवर्ड्स डाले हुए हैं। सारे डाल रखे हैं सर, की स्किल वगैरह सब डाल रखे एक बार दिखा लो प्रोफाइल ऑफिस आके, वरना ऑनलाइन दिखा लेना, कोई 200 से दिखा लेना। प्रोफाइल में कीवर्ड्स मैटर करते हैं ना मेरे भाई। हैं। ठीक ठीक। ठीक है, यस दिखा सर, लेना मैंने भी सर आपको। मैंने सारे सारे कीवर्ड डाल रखे हैं। अच्छा, फिर भी कॉल नहीं आ रही। नहीं नहीं आ रही। यार मतलब कॉल रेशो तो है। दोबारा से प्रोफाइल दिखा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, ऐसा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने लास्ट क्लास में गिटअप पढ़ा था। गिटअप, किसी को कुछ डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, तो पहले वो डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। किसी को गिटअप में डाउट हो, क्या होता है गिटअप, कैसे काम करता है गिटअप, ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नो सर, वो वहां तक तो थियोरेटिकल पार्ट तो समझ में आ गया था जो आपने बताया था। अच्छा, ये बताओ, कितने तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क है जो हम कितने तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने क्लिप्स में। सर एक तो हम अपने उस पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे जाएंगे, उसके पाथ पे जाएंगे। तो पाथ पे जाके वो हमको ले जाएगा फोल्डर में। तो वहां पर जब हम राइट क्लिक करेंगे, तो जैसे कि हम मैंने रखा हुआ अभी अपने पास बेस रखा हुआ गिट बेस, तो जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं रिपोजिटरी के लिए उसका ऑप्शन देता है। तो गिट बेस है तो मैं वहां पर गिट बेस पे जाऊंगा। तो वहां से पहले मेरे को उसको वहां पे अपना हम उसको पुल करेंगे, वहां से जो हमारा रिपोजिटरी का पाथ है वो डालेंगे, उसको क्लोनिंग करेंगे, क्लोन वाला लिंक लेकर के आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पे जा करके गिट बेस में हम उसको फिर पुल कर लेंगे वहां से। अच्छा चलो ठीक है भाई, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कुछ अपने पास होती हैं कमांड्स होती हैं, जैसे कैसे काम कैसे होता है। लेट सपोज कि आज मेरे टीएल ने मुझे टेस्ट केस दिया कि भाई ये 2 या 4 टेस्ट केस हैं, ये आपको करके देने हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे आज टेस्ट केस दिया, तो सबसे पहले मैं सुबह आते ही सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं फ्रेश पुल लूँगा मास्टर ब्रांच से। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अब कल का काम तो मैंने कल ही कमिट कर दिया था। अब मैं आऊँगा सबसे पहले सुबह काम टेस्ट के स्टार्ट करने से पहले फ्रेश पुल लूँगा मास्टर ब्रांच से। तो जो अपडेटेड कोड है मेरे पास, अपडेटेड कोड इन द सेंस कि किसी और ने कोई टेस्ट केस किया होगा, कोई चेंजेस हुए होंगे फ्रेमवर्क में, किसी ने कोई कुछ ऐड किया होगा, कुछ ने किसी ने कोई नया मेथड बनाया होगा, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। समझ रहे हो। तो सबसे पहले मैं सुबह के क्या करूँगा, पहले मैं लूँगा फ्रेश पुल मास्टर ब्रांच से, उसके बाद मैं अपने टेस्ट केस करने स्टार्ट करूँगा। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि अब मैं जो आगे के टेस्ट केस करूँगा मैं वो बिल्कुल फ्रेश कोड है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, मैं उसमें अपना काम करना स्टार्ट करूँगा। तो आगे मुझे कमिट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम पुराने पुराने काम में पुराने कोड में करना शुरू करोगे ना, तो उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि मल्टीपल अननेसेसरी फाइलों में चेंजेस जाएंगे। ठीक है, फ्रेश पुल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आती है कमिट में। एक वो होता है कन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्लिक्ट भी बताना है। ठीक है, आज पहले मैं आपको सारी कमांड्स बताऊंगा कौन सी किसके लिए यूज़ होती है,
फिर मैं आपको कन्फ्लिक्ट बताऊंगा, कन्फ्लिक्ट आते कैसे हैं और कैसे रिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे टेस्ट केस मिल गया, मैंने फ्रेश पुल ले लिया, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने टेस्ट केस खत्म कर लिए शाम तक 6-7 बजे 8 बजे जब भी खत्म हुए मेरे, ठीक है। अब मुझे करना है कोड अपना कमिट, अपना कोड मुझे कमिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले खोलूँगा गिट बैश। गिट बैश ना वही होता है, कमांड प्रॉम्प्ट तो सुना ही होगा ना सबने। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, टर्मिनल। यस सर, उसी के जैसा ही है। तो भाई उसी के जैसा ना टर्मिनल से खुल जाता है जब गिट बैश शेयर करते हैं ना अपने वर्क स्पेस पे जाके। हम वर्क स्पेस मतलब जहाँ हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है, फ्रेमवर्क पड़ा है लोकल मशीन पे, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर करेंगे जब, तो एक टर्मिनल से खुल जाएगा। टर्मिनल दिखाता हूँ यार तुम्हें मैं कैसे खुलेगा टर्मिनल। गिट बैश टर्मिनल, ऐसा जब बिल्कुल अपडेटेड खोलोगे ना, पहले मतलब सुबह सुबह आके टर्मिनल बंद करके सबसे पहले खोलोगे तो ऐसा कुछ टर्मिनल दिखेगा, ऐसा ग्रीन में, मतलब थोड़ा होता है मल्टी कलर्ड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। भाई हाँ ना तो बोल दो। यस सर, सर इंस्टॉल्ड करा दिया था सर ने ऑलरेडी हमें। ठीक है, ऐसा कुछ खुलेगा तो सबसे पहले अब मैंने अपना काम खत्म कर लिया भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने टेस्ट केस कंप्लीट कर लिए 4 5 6 जितने भी फाइलों में चेंज हो गए, ठीक है। अब मुझे करना है कमिट, कमिट करना है मतलब अपनी ब्रांच पे। तो सबसे पहली कमांड में क्या चलाऊंगा, तो सबसे पहली कमांड होती है हमारी गिट स्टेटस। वहां पे मैं लिखूंगा गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस करता क्या है, गिट स्टेटस हमारा करता क्या है, सबसे पहली जो कमांड होती है गिट स्टेटस, टू नो दी चेंज्ड फाइल्स। ये मतलब उन फाइलों को दिखा देता है। इसकी भी इमेज दिखाता हूँ यार तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दिक्चा अरे छोड़ो यार, मिल लेगा, छोड़ो, ठीक है। ऐसे बताता हूँ फिर कल। हेलो हेलो हेलो। सर, मैं कह रहा हूँ कि आप इसे गिटहब में ही बता दीजिए ना, लाइव प्रैक्टिकल करके। भाई अभी वैसे बताऊंगा कल, तभी तो समझ में आएगा, फिर सारे डाउट एक साथ आएंगे। अभी कमांड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर कर प्रैक्टिकल ही करके दिखाऊंगा तो और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए कर रहा हूँ मैं तो भाई। वरना मैं तो एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है यार। ये साथ साथ चलता रहेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा ना। ये क्या भाई, मैं कह रहा हूँ साथ साथ अगर हम इसे चलाते रहेंगे, जैसे जो भी कमांड हमने अभी आपने जो लिखी, और फिर इसी के साथ हम लाइव उसे प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। भाई ज़्यादा तो समझ में आएगा, बट अभी मैं तुम्हें पहले कमांड्स बता दूंगी कौन सी कमांड्स क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर कल तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ना, क्योंकि गिट हमारा डेली बेसिस का काम है। मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, आज भी दिखाना है कल भी दिखाना है, पर कल तो मल्टीपल्स कमांड दिखाऊंगा। आज तो मैं डेली लाइफ में जो यूज़ होती हैं, जो मैं सुबह शाम करनी होती है, कल 2-4 एक्स्ट्रा भी बता सकता हूँ मैं उस पर दिखा के, ठीक है सर, प्रैक्टिकली बस दिखा पाऊंगा। ठीक है सर।
ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यार, बताना मुझे ये ऐड। नहीं सर ठीक है, आ रहा है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं गिट स्टेटस चलाऊंगा, तो इससे क्या होगा, जो चेंजेस हुए ना फाइल में उनके नीचे नाम आ जाएंगे। जैसे मैं जैसे मल्टीपल, जैसे लेट सपोज मेरे 4 टेस्ट केस थे, तो 4 की वजह से मेरे 6-7 फाइलों में चेंज हो गए। जो क्लास है 6-7 क्लासों में मुझे चेंज करने पड़े। ठीक है, तो वो 6-7 क्लासेस तो दिखाएगा ही दिखाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फालतू क्लासेस भी दिखा देता है जिसमें हमने गलती से चेंज कर दिया। लेट सपोज कोई सिंटेक्स फालतू लिख दिया किसी में, किसी फाइल में हमने कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिया या कोई एक्स्ट्रा मेथड बना दिया, बट उसका यूज़ नहीं था, डिलीट करना भूल गए। तो जब हम गिट स्टेटस चलाएंगे ना कमांड अपनी, तो वो सारी फाइलों में जितनों में भी चेंजेस हुए ना सारे दिखाएगा। ठीक है, गिट स्टेटस से हमें पता चलता है कि किस किस फाइलों में चेंजेस हुआ है। ठीक है, चेंजेस होने जब हमें फाइलों के नाम दिख जाएंगे वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे गिट ऐड। गिट ऐड चलाएंगे, उसके बाद हम देंगे फाइल का पाथ डबल कोट्स में। अब तुम फाइल का पाथ बोल लो या जो नाम वहाँ पे दिखेगा वो बोल लो, वो एक तरह से पाथ ही होता है, नाम भी होता है। ठीक है, वो ऐसा होता है कि कौन से पैकेज के अंदर कौन सी क्लास, कौन सा वो, इस तरह से होता है। पैकेज, सब पैकेज, सोर्स फोल्डर के अंदर कौन सी क्लास, ऐसे होता है। तो गिट ऐड करेंगे, जो फाइल्स या क्लासेस हमें ऐड करनी होती है, जो कमिट करनी है, हम उन्हीं को ऐड करेंगे, बाकी सारी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 4 टेस्ट केस थे, तो 6 या 7 फाइलों में चेंजेस थे, बाकी दिखा वो ज़्यादा मेरा 10 या 15। तो मैं वो 6-7 ही करूँगा जो मुझे ऐड करनी है, सारी नहीं करूँगा मैं, वो 6-7 ही करूँगा बस। ठीक है, तो गिट ऐड करूँगा, कैसे होगी गिट ऐड, फाइल का पाथ दूंगा, पहली फाइल का पाथ दिया, कोमा स्पेस कोमा, फिर दूसरी फाइल का पाथ दिया, जितनी फाइल होंगी ऐसे ऐड करता रहूँगा, उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टू ऐड फाइल इन दी स्टेजिंग एनवायरनमेंट। स्टेजिंग एनवायरनमेंट मतलब ये फाइल्स अब ऐड होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं जो भी कमांड चलाऊंगा उन्हीं फाइलों पे एक्शन परफॉर्म होगा जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। रेस्ट ऑफ द फाइल पुश नहीं होंगी, रेस्ट ऑफ द फाइल कमिट नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं गिट कमिट। मैंने गिट स्टेटस कर लिया, पता कर लिया कि किस किस फाइलों में चेंजेस हैं। ठीक है, जिस जिस फाइलों में मुझे चेंजेस ऐड करने हैं मैंने उनका पाथ दे दिया यहाँ पे। अब क्या करूँगा, गिट कमिट -m। ठीक है, ये है हमारी तीसरी कमांड जो मैं चलानी होती है, गिट कमिट -m। और इसके अंदर मैसेज, लेट सपोज जैसे मैंने करा टेस्ट केस 001, एक ही डाला है, मल्टीपल भी डाल सकते हैं, तो मैंने एज एग्जांपल दिखाया। ये होता कमिट करने के लिए। ठीक है, कमिट मतलब यहाँ पे हमने फाइलें देखी, उसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे लिया है, मतलब रेडी है वो पुश करने के लिए, उन्हें कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा, जो मैंने कल यूआई दिखाया था ना उस पर, गिटहब सेलेनियम फ्रेमवर्क, ठीक है। अब जैसे हम कमिट करेंगे ना, तो जैसे ही आप कमिट करने के बाद ये गिटहब खोलोगे तो यहाँ पे एक मर्ज रिक्वेस्ट दिखाएगा। मर्ज रिक्वेस्ट मतलब आपने अभी अभी एक कोड कमिट किया है अपनी ब्रांच पे, मतलब अपनी ब्रांच पे करने जा रहे हो, तो यहाँ पे एक मर्ज रिक्वेस्ट दिखाएगा, उस पर लिखा होगा गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। ठीक है, उस पर लिखा हो गिट पुश ब्रांच नेम, और ये तभी दिखाता है आपको, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना, ये तभी दिखाता है जब आपने रिसेंटली कुछ कमिट किया हो। अगर कमिट नहीं किया तो नहीं दिखाएगा।
ठीक है, टू पुश इन योर ओन ब्रांच। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो अपनी ब्रांच है, आपकी जो आपके नाम की ब्रांच है जिसमें आपको काम करने के लिए दिया गया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इससे आपकी ब्रांच पे पुश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार, ये ना ये वाला स्टेप है जो मैंने बताया, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट यूआई का, ये तो कमांड है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले गिट स्टेटस करा, पता चल गया कि कौन सी फाइलों में चेंजेस हुआ है, वो वाली जो जिन फाइलों को कमिट करना है वो ऐड कर ली, गिट कमिट -m मैसेज पास कर दिया, कमिट के साथ कमिट कर दी। अब ये है गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। ठीक है, ये भी एक कमांड है जो मैं वही चलानी होती है, जो अगला स्टेप है जो मैंने बताया था यूआई का। यहाँ पे क्या कमांड चलाती है, गिट पुश ओरिजिन, पुश करना है ओरिजिन पे कौन सी ब्रांच नेम, ये तुम्हारी अपनी ब्रांच होती है। मतलब अगर अमित काम कर रहा है तो अमित अपनी ब्रांच पे पुश करेगा, राहुल काम कर रहा है तो राहुल अपनी ब्रांच पे पुश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम आएगा, ना कि मास्टर ब्रांच का। ठीक है, गिट पुश ओरिजिन अपनी ब्रांच का नाम आएगा, टू पुश चेंजेस इन योर ओन ब्रांच। नकुल भैया से ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। टू पुश चेंजेस इन योर ओन ब्रांच, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बैग में से निकाल लें, बहुत सेल्फी से निकालना। ठीक है, गेट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम, अपनी ब्रांच का नाम दे देंगे, और ये जैसे ही इसमें एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट आ जाएगा यूआई पे, जो मैं पहले बता रहा था ना, वो अब आएगा इस कमांड के बाद। ठीक है, इस पे लिख देता हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ यूआई, याद रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ यूआई। इट्स अ पार्ट ऑफ यूआई मतलब ये यूआई पे चेंजेस दिखते हैं, मतलब सेल्फिश। ठीक है, यूआई पे दिखते हैं, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट यूआई पे दिखती है, यहाँ पे करोगे तो आपकी कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अब आपका जो कोड है वो आपकी ब्रांच पे चला गया। ठीक है, आपकी लोकल ब्रांच से रेपोजिटरी में चला गया, रेपोजिटरी की भी आपकी अपनी ब्रांच में गया, अभी मास्टर ब्रांच में नहीं गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मैंने बताई थी यहाँ पे गिट स्टेटस जब चलाते हैं तो कुछ फालतू की फाइलें भी आती हैं जिसमें हमने चेंजेस नहीं करा होता, फिर भी वो दिखा रहा होता है, तो वो डिलीट करनी ज़रूरी होती है। तो अब चलाएंगे हम गिट स्टैश। बेसिकली गिट स्टैश एक बहुत खतरनाक कमांड होती है, इसका मैं बताता हूँ क्यों ये खतरनाक होती है। चेंजेस फाइल को सेव करने के लिए, मतलब जो मॉडिफाइड फाइल होती हैं, मॉडिफाइड फाइल्स को डिफ़ॉल्ट मतलब कैसे बताऊँ यार, मॉडिफाइड फाइल्स को मतलब जो हमारे चेंजेस है ना सारे लोकल ब्रांच से हट जाएंगे। जो मॉडिफाइड फाइल्स है ना वो सारी अनचेंज हो जाएंगी। फाइल्स को अनचेंज करने के लिए, अनचेंज मतलब जैसी पहले थी। ठीक है, अगर आप गिट स्टैश चलाओगे तो जो मॉडिफाइड फाइल्स है, मॉडिफाइड मतलब जिसमें अननेसेसरी चेंजेस हो गए हैं, जो ऐड होनी थी वो तो ऐड हो गई, बट जिसमें अननेसेसरी चेंज हुए हैं ना वो सारी अनचेंज्ड हो जाएंगी, मतलब जैसे पहले थी वैसे हो जाएंगी। अगर ये आप कमांड ना सीधा चला देते हो, गिट स्टेटस करा आपने, गिट स्टेटस करने के बाद स्टैश कर दिया, तो सारी जितनी भी चेंजेस है ना सारे सारे रिमूव हो जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऐड और कमिट तो किया ही नहीं, वो चेंजेस तो लोकल पे ही थे, तो वो सारे चले जाएंगे। ठीक है, तो गिट स्टैश बहुत देख के चलानी होती है, पहले आप श्योर कर लो कि आपने जो कोड डाला है वो चला गया वहाँ पे, उसके बाद ही गिट स्टैश चलाना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सारे चेंजेस जितने भी टेस्ट के सामने लिखे होंगे दोबारा लिखने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है, गिट स्टैश हो गया। अब भाई मैंने अपने चेंजेस पुश भी कर दिए। ठीक है, सारे जो अनवांटेड चेंजेस थे वो रिमूव भी कर दिए। अब मैं चलाऊंगा गेट पुल ओरिजिन। अब मैं पुल ले रहा हूँ कहाँ से, मास्टर ब्रांच से। ठीक है,
जब मुझे मास्टर ब्रांच से पुल लेना होता है ना, ये कमांड थोड़ी लेट चलाई जाती है, अभी बताऊंगा क्यों। जब मुझे मास्टर ब्रांच से या किसी भी ब्रांच से पुल लेना होता है तो हम ये वाली कमांड यूज करते हैं, गिट पुल ओरिजिन, उस ब्रांच का नाम। अगर मास्टर ब्रांच है तो मास्टर ब्रांच का नाम देंगे, भले उसका नाम मास्टर ब्रांच हो, मेन ब्रांच हो या कुछ भी हो, वो नाम यहाँ पे जाएगा। तो मैंने मास्टर ब्रांच से लिख दिया मास्टर ब्रांच नेम, या कुछ और नाम हो तो वो ही लिखा जाएगा यहाँ पे, गिट पुल ओरिजिन मास्टर ब्रांच का नाम, या जहाँ से भी तुम्हें पुल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने गिट स्टैश कर लिया, सारे चेंजेस रिमूव कर दिए। बीच में ना एक चीज़ भी होती है, रिव्यू वाली चीज़, मैंने बताया था ना रिव्यू। तो तुम पहले अपनी जो बिल्ड है, जो टेस्ट केस है वो रिव्यू करवाओगे। जब वो मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे उसके बाद तुम गेट पुल ओरिजिन करोगे, उससे तुम्हारे जो टेस्ट केस हैं वो भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है भाई। किसी को डाउट हो तो बताओ यार। नो सर, नो सर, फिलहाल के लिए तो नहीं। कल करके भी दिखाऊंगा यार, मतलब कल प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, सारी कमांड्स चला के दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए तुम लोगों को। अभी इसलिए क्योंकि मुझे पता है एक बार समझने से नहीं आएगा, दोबारा बताना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने नोट पैड पे पहले बताना सही समझा कि अभी मोटा मोटा समझ में आएगा किस कमांड का क्या 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 है। और जब कल करूँगा तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई अच्छा ऐसे रिस्पॉन्स देती है, उसके बाद हमें ऐसा करना होता है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ भाई। सबसे पहले क्या करा हमने, गिट स्टेटस करा, पहले देखा हमने किस किस फाइलों में चेंजेस हैं हमारे, ठीक है। जो हमें कमिट करनी है उन्हें ऐड कर लिया, ठीक है, स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे ऐड कर लिया उन फाइल्स को। फिर चलाई गिट कमिट -m, मैसेज पास कर दिया टेस्ट केस के साथ, मतलब होता है ना कि ये वाला टेस्ट केस किया, इस कमिट में हमने ये वाला टेस्ट केस कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद कमिट हो गया, उसके बाद गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम, अपनी ब्रांच का नाम जहाँ पे पुश करना है। अगर डायरेक्ट मास्टर ब्रांच में पुश करना चाहते हो तो मास्टर ब्रांच में कर दो, अपनी में करना है तो अपनी में कर दो। पर जो प्रोसेस है कि पहले अपनी में करो, रिव्यू होगी, उसके बाद मास्टर ब्रांच में मर्ज होगी, ठीक है। उसके उसके बाद इट्स अ पार्ट ऑफ यूआई, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, यूआई पे जाके तुम्हें ये करना होता है, ठीक है। ये तुम्हारा कमिट का काम हो गया। अब गिट स्टेटस चलाओगे तो क्या होगा, मॉडिफाइड हो जाएगी फाइल्स, वो अनचेंज करने के लिए होता है, मॉडिफाइड फाइल्स को अनचेंज करने के लिए, जिसमें तुमने गलती से चेंजेस कर दिए, तुम्हें मिल नहीं रहे और तुम नहीं चाहते उन चेंजेस के साथ आगे बढ़ना, तुम चाहते हो कि वो रिमूव हो जाए चेंजेस, जैसे फाइलें पहले थी फ्रेश वैसी हो जाए, ठीक है। जब तुम्हारी मर्ज हो जाएगी चेंजेस जो टेस्ट केस तुमने किए हैं, तुम फिर चलाओगे गिट पुश पुल ओरिजिन मास्टर ब्रांच। बेसिकली ये कमांड होती है पुल लेने के लिए, पुल मतलब फ्रेश कोड लेने के लिए फ्रेमवर्क से, ये कमांड होती है। अब भले ही तुम अपना टेस्ट केस करने के बाद, मतलब बताया ना मैंने, सुबह भी तुम्हें पुल लेना होता है, तो एक बार सुबह पुल लोगे, एक बार जब अपने चेंजेस को मर्ज कर दोगे मेन ब्रांच में तब भी पुल लोगे। ये भी तो देखोगे जो तुमने चेंजेस डाले हैं फ्रेमवर्क में उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या पता तुम्हें तब ना दिखी हो, बाद में जब वो कमिट हो जाए उसके बाद जब तुम लो फ्रेश पुल उसमें कोई एरर आ जाए, तो हम एरर वाला कोड मास्टर ब्रांच में नहीं छोड़ सकते, मैंने ये भी बताया था। तो इस तरीके से चलती हैं भाई चीज़ें, ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस। ये एक जो प्रोसेस होता है जो डेली रूटीन में फॉलो होता है, रोज कमिट पुश पुल करने में जो फॉलो होता है, ये वो है, ठीक है। कल हम कुछ एक्स्ट्रा कमांड भी देखेंगे 2-3, अभी कर ले जो वो बताइए जो डेली यूज में यूज होता है, ठीक है। इन कमांड्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं और उन्हें रिजोल्व कैसे करते हैं। व्हाट इज कन्फ्लिक्ट इन गिटहब? हेलो हाँ भाई। सर, अभी आपने जो कमांड बताई इनको ही रन करके बता दीजिए ना। यार भाई मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, एक बार बताओगे? मैं इतनी देर से बार बार बोल रहा हूँ कि कल तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, उसका मतलब क्या है? या तो यार तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। नहीं नहीं, सुन तो रहा हूँ। मैंने कहा अगर आज ही हो जाए तो कैसा रहेगा। भाई अगर सारा कोर्स आज ही हो जाए तो कैसा रहेगा? कल सीधा जॉब मिल जाएगी यार। ये भी बात सही है।
भाई मुझे पता है, मैं इसलिए धीरे धीरे देखो सब ना अलग अलग, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है। इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है हमारा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बार बार रिवीजन करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं मान रहा हूँ आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि इतनी हार्ड चीज़ नहीं, लेकिन किसी को नहीं आया होगा, तो वो चीज़ कह रहा हूँ मैं, इसलिए सबको सेम पेज लेके चल रहा हूँ। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, किसी को कुछ जल्दी समझ में आता है, किसी को कुछ जल्दी समझ में आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता इस चीज़ का रिवीजन आप कहो कि भाई गिट अभी भी, शायद इसी बैच में बोला था तुम लोगों ने कि पहले गिट समझ में नहीं आया था कुछ लोगों को, मैं बोला था ना यार। यार हाँ ना तो बोल दो जिसने बोला था, ऐसे भी करते हो यार। नहीं बोला था क्या? दूसरा बैच था क्या वो? प्रैक्टिस के बाद क्लियर होगा। क्या बोल रहा प्रिया? मैं कहता थोड़ी बहुत वो प्रैक्टिस के बाद ही क्लियर होगा चीज़ें। अरे यार वो तो सुन लेता जो मैं कह रहा था, मैं ये पूछ रहा था, इसी बैच में तो बोला गया था कि गिट दोबारा से बता दो कि थोड़ी दिक्कत आई थी तब, पता नहीं। पहले प्रतिशत यही समझा। यही रहते हैं। तो भाई मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें दोबारा डाउट ना आए यार, दोबारा डाउट ना आए, एक दिन फालतू लग जाए पर डाउट ना आए। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ भाई, इस वजह से थोड़ा इस तरीके से लेके चल रहा हूँ, वरना यार खत्म करने को तो एक दिन का था यार। अब किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा, फिर उसे आगे दिक्कत होगी, वो रिवीजन मांगेगा। ठीक है भाई, कल खत्म हो जाएगा, टेंशन मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी पूछ लेता है पैनल कभी कभी। ठीक है, अब हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट होते हैं जब सेम फाइलों में दो अलग अलग बंदों ने चेंजेस कर दिए हों। ठीक है, दो अलग अलग बंदों ने सेम फाइल में चेंजेस कर दिए हों। ठीक है, और जब पहले बंदे ने तो कमिट कर दिया उसे कन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे, पर दूसरा बंदा जब उसे कमिट करेगा ना तो उसे कन्फ्लिक्ट आएंगे, क्योंकि हो सकता है सेम लाइन पे सेम बंदे ने अलग मेथड लिख दिया है। तो अब कंपाइलर कैसे देखेगा, जो गिटहब है वो कैसे देखेगा कि कौन सा मेथड कहाँ सेव करना है, कौन सी लाइन पे? वो तो बोलेगा यहाँ पे पहले से ये मेथड बना हुआ है, कन्फ्लिक्ट आएंगे। क्या पता उस बंदे ने भी सेम मेथड बनाया हो। लेट सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल ही देता हूँ यार, टेस्ट केस 001 जारी है, टेस्ट केस 002। अब लेट सपोज कि भाई टेस्ट केस 001 में कुछ चेंजेस थे, टेस्ट केस 00 में कुछ 2 में कुछ चेंजेस थे, बट एक कॉमन फाइल में भी चेंजेस थे, लॉगिन की फाइल। ठीक है, एक एक चेंजेस था लॉगिन की फाइल में कुछ चेंजेस था दोनों टेस्ट केस के वजह से, और सेम चेंजेस थे, सेम चेंजेस थे। तो उस वजह से अब ए ने भी वो चेंजेस कर दिए लॉगिन की फाइल में, और बी ने भी वो चेंजेस कर दिए। ठीक है, अब जब पहले ए कमिट करने जाएगा, मास्टर ब्रांच में मर्ज करने जाएगा, तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो चेंजेस तब नहीं थे लॉगिन की फाइल में। ठीक है, बट जब बी जाएगा, जब बी अपने टेस्ट केस को मर्ज करने जाएगा मास्टर ब्रांच में, तब उसे पता चलेगा कि वो चेंजेस पहले से लॉगिन की फाइल में है और मैंने भी कर दिए, तो उसे कन्फ्लिक्ट आएंगे। कन्फ्लिक्ट आएंगे तो मतलब वो अपना कोड मर्ज नहीं कर पाएगा, वो अपना कोड मर्ज नहीं कर पाएगा मास्टर ब्रांच में, उसे कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो कन्फ्लिक्ट दो तरह से रिजोल्व होते हैं। जब कन्फ्लिक्ट आएंगे तो उसमें एक फाइल का नीचे रेड कलर में नाम आएगा किस फाइल में कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं और किस नंबर पर आ रहे हैं। तो आपको वो मेथड्स स्मार्टली हटाने पड़ेंगे कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ये समझ लो कि आपको वो लॉगिन के मेथड जो बी ने लिखे हैं वो हटाने पड़ेंगे। तब हटाओगे तब दोबारा से पूरा गेट स्टेटस कमिट पुश चलाओगे, दोबारा से जब मर्ज करोगे तब पता चलेगा कि दोबारा कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट होता है। तो सर तो पी वाला ही एक कॉन्फ्लिक्ट जाके वो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं जो हमारे
वो उसको मैनुअली हटाना पड़ेगा जाके चेक करके कौन कौन से हो रहे हैं? हाँ, मैनुअली स्मार्टली देखना पड़ेगा भाई किस फाइल में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, किस फाइल में किस नंबर पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हम ओवरराइड कर सकें, जो एक ही है टेस्ट केस है, मतलब जो हाँ भी है वो हाँ ओवरराइड हाँ ऑटोमेटिक बात कर सकते लेम लैंग्वेज में बात करूँ, टेक्निकल में, बेसिकली conflict arises when two separate branches have made edit to the same file, same line in a file। जब सेम लाइन पे सेम फाइल में दो अलग अलग बंदों ने या तो सेम कोड लिख दिया हो या अलग अलग कोड लिख दिया हो, तब हमारा कन्फ्लिक्ट आता है। या फिर किसी या फिर ये मान लो कि एक हमारी फाइल है, मास्टर ब्रांच में एक फाइल है जो हमने डिलीट कर दी, ठीक है, वो डिलीट कर दी और लेट सपोज ए काम कर रहा था, तो ए के पास से वो डिलीट नहीं हुई, ए ने उसमें एडिट कर दिया, कुछ एडिट कर दिया, तो अब ए जब उस फाइल को डालेगा तो सिर्फ एडिट करी हुई चीज़ जाएगी ना, क्योंकि एडिट करी हुई चीज़ जाएगी, जो चेंजेस करें वही तो पुश हो पाएंगे। अब वो फाइल है नहीं वहाँ पे, हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी कन्फ्लिक्ट आएंगे। तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट आते हैं, 2-3 तरह के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इस तरह के कन्फ्लिक्ट आते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उसमें दिखाता है कन्फ्लिक्ट में नीचे किस क्लास में किस लाइन नंबर पे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। हमें स्मार्टली वो मेथड्स रिमूव, वो लाइन रिमूव करनी होती है कि और कहीं पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसे सेव करके गिट स्टेटस करके दोबारा से कमिट करके पुश करना होता है, फिर हम मर्ज करते हैं। ऐसे कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होते हैं। तो ये थी हमारी कन्फ्लिक्ट की कहानी। बताओ यार, कन्फ्लिक्ट क्लियर होगा? अच्छा, आपने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट दो तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि दो तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, मैंने कहा कि मल्टीपल तरीके से कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। कन्फ्लिक्ट आया हो कि दो सेम बंदों ने सेम फाइल में सेम लाइन पे चेंजेस कर दिए हो, या फिर आप वो फाइल पुश करने की कोशिश कर रहे हो जो डिलीटेड है, जो हमारे मास्टर ब्रांच में डिलीटेड है, बट आपके फ्रेमवर्क में है, वो लोकल रिपोजिटरी में आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए और आप ट्राई कर रहे हो वो पुश करने की, तो भी कन्फ्लिक्ट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो फाइल वहाँ पे है ही नहीं जिसमें आपने एडिट किया। और जब हम ये करते हैं ना, गिट कमिट करते हैं, जो आपने चेंजेस किए हैं ना वही कमिट होते हैं। ये नहीं कि पूरी एंटायर फाइल हो जाएगी, नहीं, जो चेंजेस किए हैं आपने बस वही। हाँ, मल्टीपल तरीके से रखते हैं, सॉल्व करने का वही है मैनुअल वाला। हाँ, सोल्व करने का वही तरीका मैनुअल वाला। ओके, अगर वो फाइल डिलीट हो गई होगी तो हमें अपने कोड में से वो चीजें हटानी पड़ेंगी, और अगर दूसरे के कोड के संग कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो वो दूसरे के जो पहले से मेथड है, मतलब जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो कर रहे हैं वो हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए? हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है सुबह आते ही सबसे पहले पुल लो, अपना काम स्टार्ट करो, टेस्ट केस करो, 2, 4, 6 जितने भी हुए हैं उन्हें पुश कर दो अपनी ब्रांच पे। ठीक है, जब भी शाम को जाओ अपने काम को पुश करके जाओ। बहुत सी कंपनियों में रोज होता है पुल और पुश, ये चेक करने के लिए कि बंदे ने कितना काम किया, कितनी लाइन ऑफ कोड लिखा है। ठीक है, तो ये डेली प्रैक्टिस होती है कि रोज पुश और पुल करो, तो आप इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट से बचोगे आप। रोज फ्रेश पुल लो, रोज पुश करो, रोज अपनी हमारा रिव्यू करवाओ और रोज कोड मर्ज करवाओ, तो कन्फ्लिक्ट से बचोगे आप। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस ऑटोमेशन में। कोड को मर्ज तो लीड ही करते होंगे। भाई कल भी बताया था कि कोड को मर्ज लीड भी कर सकता है। अगर मतलब आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो तो वो आपसे ही बोल देगा कि भाई तू ही मर्ज कर ले, ये एमआर मैंने रिव्यू कर दिए और मर्ज कर दे इसे, तो आप भी कर सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं।
ओके सर। ठीक है भाई, तो अब हमारा बस प्रैक्टिकली करके दिखाना रह रहा है। मैं कल की क्लास में आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा करके। किसी को डाउट हो गिटअप में तो वो पूछ लेना, और उसके बाद हमारा गिटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद कोई ये मत बोलना कि उस टाइम समझ में नहीं आया था, एक बार रिवीजन दिलवा दो गिटअप का। ठीक है भाई। ओके सर। ओके भाई, ओके भाई, बाय।